नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम आने के ठीक एक दिन बाद पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में राजनीतिक भूचाल आ गया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राज्य में लंबे समय से जातीय हिंसा का दौर जारी है। आइए जानते हैं आखिर क्यों दिया बीरेन सिंह ने इस्तीफा और मणिपुर की राजनीति में आगे क्या बदलाव होने वाले हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को इम्फाल स्थित राज्य भवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने यह कदम मणिपुर में लंबे समय से जारी जातीय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के मद्देनजर उठाया है। बीरेन सिंह ने अपने इस्तीफे में लिखा कि मणिपुर के लोगों की सेवा करना उनके लिए गर्व की बात रही है। उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि सरकार ने समय पर कार्रवाई की और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के कुछ ही घंटों बाद बीरेन सिंह ने यह बड़ा फैसला लिया। इससे मणिपुर की सियासत में उथल पुथल मच गई है। अब सवाल यह है कि मणिपुर में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सूत्रों के अनुसार अगले 2 दिनों में बीजेपी नए मुख्यमंत्री का नाम तय कर सकती है। मणिपुर में मई 2023 से जातीय संघर्ष जारी है, जिसने राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया है। घाटी के इलाकों में मेइती समुदाय का नियंत्रण है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों पर कुकी समुदाय का दबदबा है। आरक्षण और अनुदान को लेकर शुरू हुई इस हिंसा में अब तक 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और 60,000 से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। हाल ही में 2024 के अंत में जिरीबाम इलाके में 6 शव मिलने के बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। इस घटना के बाद राज्य के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी, जिसके चलते सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ा और इंटरनेट सेवाओं को बंद करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने मंत्रियों और विधायकों के घरों पर हमले किए, जिससे हालात और बिगड़ गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं और राज्य में आर्म्ड फोर्सेस यानी कि स्पेशल पावर्स एक्ट AFSPA फिर से लागू कर दिया गया है। गौरतलब है कि यह अशांति पिछले साल आदिवासी एकजुटता मार्च के बाद शुरू हुई थी, जब मेइती समुदाय ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग उठाई थी। इस मांग के कारण मेइती, कुकी और नागा समूहों के बीच हिंसक झड़पें हुई। अब सवाल ये है कि मणिपुर में अगली सरकार किस तरह से शांति बहाली की दिशा में कदम उठाएगी। क्या केंद्र सरकार इस संकट को हल करने में सफल होगी? ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुनती है और आगे की रणनीति क्या होगी। मणिपुर में जारी जातीय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। क्या नया मुख्यमंत्री राज्य में स्थिरता और शांति बहाल कर पाएगा? यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।